नमस्कार। देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। हम इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिनेमाया और इसमें हम आपको बताएंगे फिल्मी दुनिया और एंटरटेनमेंट के सबसे पॉपुलर रियलिटी और कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस के बारे में। टेलीविजन का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 17 झगड़े का घर बन चुका है। शो में आए दिन कंटेस्टेंट्स के बीच जोरदार झगड़े देखने को मिलते हैं। हाल ही में अरुण और अभिषेक कुमार के बीच जमकर बहस हुई, जिसमें बीच बचाव करते हुए तहलका भाई उर्फ सनियारिया भी झगड़े में पड़ गए। कुछ समय बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि सनियारिया ने अभिषेक के गाल में थप्पड़ मारते हुए उन्हें धमकी दी। खबर है कि घर में हिंसा करने के चलते सनियारिया को शो से एक्टिव किया जाएगा, जहां आप अपकमिंग एपिसोड्स का एक प्रोमो शेयर किया गया है और प्रोमो में सामने आया है कि अरुण महेश शेट्टी ईशा और समर्थ को उठाने जाते हैं, जिससे दोनों की बहस हो जाती है। ये देख अभिषेक दिल के मकान में आकर अरुण से ढंग से बात करने को कहते हैं। इसके बाद अभिषेक और अरुण के बीच बहस शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद जब अभिषेक गार्डन एरिया में जाकर बैठते हैं तो तहलका और सनियारिया उनके गाल पर आकर धीरे से थप्पड़ मारते हैं और धमकी देते हुए कहते हैं कि हमारे बीच मत बोलना। दूसरी बार हुई बहस में सनी अभिषेक की टी शर्ट पकड़कर उनके हाथापाई करने लगते हैं। ये देखते हुए पूरा घर बीच बचाव करने आ जाता है। इसके बाद भी सनी अभिषेक को धक्का देते हैं। बता दें कि घर में दूसरे कंटेस्टेंट्स पर हाथ उठाने या फिर हिंसा करने पर पूरी तरह पाबंदी है और ये नियम तोड़ने वाले को शो से निकाला जा सकता है। हमारी माने तो सनी आर्या को इस हफ्ते घर से निकाला जाएगा। इस हफ्ते सलमान खान नहीं बल्कि करण जौहर वीकेंड का वार होस्ट कर रहे हैं। ऐसे में करण ही दोनों को फटकार लगाने के साथ साथ उन्हें सजा सुनाएंगे। बता दें कि बीते एपिसोड्स में शो में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है। कुछ समय पहले बाबू भैया और अनुराग डोभाल ने अरुण के साथ हिंसा की थी, जिसकी सजा के तौर पर उन्हें पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था। अब बिग बॉस ने दिमाग के कमरे में रह रहे विकी जैन, सना रईस, अरुण और सनियारिया को एक पावर दी थी, जिसमें वो अनुराग को नॉमिनेशन से निकालकर किसी दूसरे सदस्य को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। दिमाग के कमरे वालों ने पावर का इस्तेमाल कर नील भट्ट को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया है। वहीं इस हफ्ते से बेघर होने के लिए विकी जैन, अंकिता लोखंडे, मन्नारा चोपड़ा, अरुण महेश शेट्टी और अनुराग डोभाल नॉमिनेटेड है। दरअसल बिग बॉस 17 सीजन के नए प्रोमो में वीकेंड के वार को इस बार सलमान खान की जगह करण जौहर होस्ट करते दिख रहे हैं। करण जौहर ने इस बार अंकिता और मन्नारा को आड़े हाथों लिया है। जैसे कि बिग बॉस के हाल फिलहाल जो वीकेंड का वार एपिसोड हुआ था उसमें देखा जा सकता है, बिग बॉस का सीजन 17 दिन ब दिन काफी रोमांचक होता जा रहा है। रोज नए नए झगड़े और कारनामे लोगों को पसंद आ रहे हैं। ऐसे में जब फिल्म मेकर करण जौहर घर के अंदर पहुंचते हैं तो उन्होंने घर के 2 कंटेस्टेंट्स को जमकर फटकार लगाई। बिग बॉस 17 के लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि कैसे करण जौहर ने अंकिता लोखंडे और मन्नारा चोपड़ा को उनके बिहेवियर के लिए खूब डांट लगाई है। इस दौरान जहां करण जौहर ने अंकिता को दिखावटी बताया तो वहीं मन्नारा चोपड़ा की ड्यूअल पर्सनैलिटी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस समय घर के अंदर बिग बॉस ने जो बिसात बिछाई है उससे घर वाले काफी परेशान हो गए हैं। रोज नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। इस बार वीकेंड के वार में सलमान खान के बदले करण जौहर घर वालों के साथ बातचीत करके उनका हौसला बढ़ाते दिख रहे हैं। हालांकि करण ने अंकिता और मन्नारा को अच्छी तरह डांटा भी है और दोनों को अपने व्यवहार में चेंज लाने की सलाह भी दी है। वहीं प्रोमो में दिखाया गया है कि कैसे करण अंकिता की बातों को ही मुद्दा बनाकर उनकी क्लास ले रहे हैं। वो अंकिता से कहते हैं कि उनकी बातें ही सब लोग सुनते हैं, उनके व्यवहार से कुछ नहीं दिखता। इसके अलावा करण ने मन्नारा चोपड़ा को भी डबल स्टैंडर्ड होने का आरोप लगाते हुए सही से खेलने की सलाह दी है। करण सबके सामने मन्नारा को दोगला कह देते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप हमेशा सबसे दोस्ती का वैलिडेशन मांगती रहती है। बिग बॉस के घर में वीकेंड आते आते कोई ना कोई बड़ा हंगामा तो हो ही जाता है। इस बार वीकेंड के वार से पहले जो तहलका बिग बॉस के घर में मचा वो इस सीजन का अब तक का सबसे असरदार है और अब तक नहीं हुआ। दरअसल तहलका यानी कि सनियारिया और अभिषेक कुमार के बीच झगड़े की कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अभिषेक चिल्लाते हुए दिख रहे हैं तो वहीं सनियारिया फिजिकल होते हुए नजर आ रहे हैं।
इस पर कहा जा रहा है कि तहलके को शो से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। हालांकि इस पर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। वहीं बिग बॉस 17 के घर में हर गुजरते दिन के साथ रिश्ते और बॉन्ड कई चीजें बदलती रहती है। ईशा मालविया और खानजादी के बीच इन दिनों नहीं बन रही है और पिछले कुछ दिनों में उनके बीच कई बार झगड़े हो चुके हैं। अब हम सुन रहे हैं कि ईशा और खानजादी एक बार फिर तीखी बहस में पड़ गए, जहां उन्होंने एक दूसरे का नाम लिया। एपिसोड में वो एक बार फिर झगड़े में उलझ गए, जहां ईशा ने खानजादी और उनके परिवार पर कुछ टिप्पणियां की। बदले में खानजादी ने भी उन पर ये कहते हुए कटाक्ष किया कि वे दो घोड़ों पर सवार है। आपको बता दें, लड़ाई तब बेकाबू हो गई जब दोनों ने हटने से इनकार कर दिया और एक दूसरे के बारे में कई कमेंट्स किए। हालांकि मामला तब बढ़ गया जब समर्थ और ईशा मालविया में भी झगड़ा हो गया। बता दें, समर्थ जुरेल ईशा पर गुस्सा किया क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई में खानजादी के माता पिता को लाया। समर्थ ने उन्हें बदतमीज लड़की कहा। वे इस बात से भी नाराज थे कि ईशा खानजादी के बारे में बकवास बातें करती रहती थी। वे खानजादी से कहती रही कि वे अपने अभिषेक को अपने कंबल में ले ले, जहां समर्थ को लगता था कि ईशा को अभिषेक की खानजादी से नजदीकियों से जलन होती है और इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ। उनके बीच चीजें इतनी खराब हो गई कि ईशा ने गुस्से में नेशनल टेलीविजन पर अपने ब्रेकअप की घोषणा करते हुए कहा, नहीं रहना मुझे तेरे साथ। क्या इससे ईशा मालविया और समर्थ जुरेले के रिश्ते का अंत हो जाएगा या वे इसे सुलझा लेंगे? ये एक सोचने वाला सवाल है। बता दें, पिछले वीकेंड का वार के बाद से ही ईशा खानजादी और उसकी सेहत और कई चीजों को लेकर भद्दे कमेंट्स कर रही है। वे उनके स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को लेकर भी उन पर तंज कसती रही है और उन्हें झूठा कहती रही है। हालांकि खानजादी ने कभी भी उन पर पलटवार या जवाब नहीं दिया। वहीं काम्या पंजाबी, देबोलेना भट्टाचार्य और मनु पंजाबी जैसे एक्स कंटेस्टेंट ने भी ईशा को खानजादी को झूठा कहा है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि बिग बॉस की आवाज है जिनको लेकर काफी बातें चल रही है। तो रियलिटी शो से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुके विजय विक्रम सिंह को तो आप जानते ही होंगे। बिग बॉस के नैरेटर के रूप में ये फेमस है। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि लोग इन्हें ऑनलाइन गालियां दे रहे हैं और इनकी फैमिली को धमका रहे हैं। इसकी वजह है खुद इन्होंने बताई है। दरअसल बिग बॉस 17 इन दिनों खासा चर्चा में है। पिछले 17 सालों में ये रियलिटी शो किसी को एंटरटेनमेंट कर रहा है। हर कोई इस रियलिटी शो का दीवाना है और खासकर इस शो की एक खास आवाज जो दर्शकों को अपना दीवाना बना रही है, वह है विजय विक्रम सिंह की, जिन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। वॉइस आर्टिस्ट ने एक इंटरव्यू में बताया कि लोग उनके परिवार को धमकियां दे रहे हैं। विजय विक्रम सिंह, जो शो के नरेटर है, उन्होंने हाल ही में बात की और बताया कि पिछले 2 सालों में एक फेमस कंटेस्टेंट के बाहर होने के बाद उन्हें और उनके परिवार के लोगों को धमकियों का सामना करना पड़ा है। विजय ने कहा कि वे शो में सिर्फ एक आवाज है, वे कंटेस्टेंट से जुड़े फैसले नहीं लेते हैं। विजय विक्रम सिंह ने बताया कि मुझे लोगों को बताना है कि बिग बॉस में 2 आवाजें हैं। वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं वो आवाज हूँ जो दर्शकों के साथ बातचीत करती है। उन्होंने साफ किया है कि उनकी आवाज वो है जो समय बताती है और टीवी के दर्शकों को घटनाओं के बारे में बताती है। कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत करने वाली आवाज एक अलग आवाज है। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मैं शो में नरेटर की आवाज हूँ, ऐसा विजय ने कहा। बता दें, विजय ने कहा कि पिछले 2 सालों में एक लोकप्रिय प्रतियोगी के बाहर होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 सालों में लोगों को एलिमिनेट करने के लिए मुझे कई बार ऑनलाइन अब्यूज का सामना भी करना पड़ा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं एलिमिनेशन करने वाला नहीं हूं, ये लोगों की वोटिंग के द्वारा होता है। वहीं दूसरा, वह आवाज नहीं हूं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को भी धमकियां मिली है। उन्होंने बताया, लोगों ने मेरे परिवार को घसीट लिया और उन्हें धमकाने लगे। विजय ने कहा कि वे बिग बॉस नहीं है बल्कि केवल दूसरी आवाज है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बिग बॉस के किरदार को कौन आवाज देता है और इस बात पर जोर देते रहे कि उन्हें नहीं पता कि ये कौन व्यक्ति है या मशीन। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि भले ही वो इंसान हो मगर वो भी बस अपना काम कर रहे हैं। तो अब यह सीजन भी काफी खास होने जा रहा है।
जहां लड़ाई झगड़े के साथ साथ लव स्टोरीज पर भी जोर दिया जा रहा है और लोग इसे बड़ा पसंद भी कर रहे हैं। बिग बॉस रियलिटी शो हमेशा से ही अपने इस सीजन के लिए जाना जाता है और अपने कंट्रोवर्शियल मुद्दों के लिए जाना जाता है। तो आप भी इसी तरह की चटपटी खबरें और सारी चीज़ें जानने के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम सिनेमाया देखते रहिए। फिलहाल के लिए हमने जो आपको बिग बॉस की कंट्रोवर्शियल चीज़ें बताई है, इस तरह की और तमाम अपडेट्स लेकर हम आएंगे। तब तक बने रहिए देश न्यूज़ के साथ और देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम सिनेमाया। नमस्कार।